बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में आपको वेलकम। आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई। तो ये एक चिकन मैंने ले लिया, तकरीबन 1 किलो के बराबर है ये। इसको धो के अच्छी तरह, और बाकी मसाले क्या हैं देखें। ये एक बड़ा प्याज है, इसको मैंने बड़ा बड़ा काट के, ठीक है, बॉयल कर लिया, इसको गला लिया थोड़ा सा कम पानी में, ठीक है। और खुश्क मसालों में है आधा चम्मच काली मिर्ची है और 1 चम्मच नमक है, 1 छोटे नींबू का रस है ये, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, 1 छोटा कप दही है, और ये है जी ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच फिर काली मिर्चें, और ये पौना कप क्रीम या मलाई। तो फिर चलें बनाते हैं आज हम वाइट कढ़ाई। बहुत ही कम चीज़ों से बनती है ये, और बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज। इसके लिए जो थोड़ा सा ऑयल जो है वो हम पहले ज़्यादा लेंगे, तकरीबन 1.5 कप ले लेंगे, और सारा चिकन इसमें डाल देंगे एज़ यूजुअल, उसको वाइट होने तक, कलर उसका चेंज होने तक। कलर चेंज होने तक इसको हम ज़रा चम्मच के अंदर चलाएंगे, ताकि ये जल्दी कलर इसका चेंज हो जाए, यानी ये तला जाए, गोश्त जो है इसका कच्चापन जो है बिल्कुल वो ख़त्म हो जाए। वाइट कढ़ाई बहुत ही टेस्टी। पहले तो मैं ज़रा डर के बहुत कम, मैंने मतलब कभी ट्राई नहीं की थी ये। फिर रेस्टोरेंट्स में या शादियों में सब लोग बड़े शौक़ से खाते थे, पता नहीं मैं क्यों नहीं ट्राई करती थी। लेकिन एक दफ़ा जब मैंने रेस्टोरेंट में खाई तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है, तो मैंने कहा मैं भी बनाऊंगी। तो फिर मैंने ये घर में बनानी शुरू की, तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आई है। इतनी इजी और इतने कम मसालों से मैं तो मतलब बड़ी खुश हुई कि ये तो बहुत आसान है। तो मैंने कहा चलें क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही इजी और मज़ेदार डिश ये। तो इतने ये गोश्त फ्राई हो रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें प्लीज़, और कमेंट्स भी कर दिया करें। जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, या कोई आपकी फरमाइश है तो वो लाजमी मुझे बताइए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि उसका फ़ीडबैक दूँ। गोश्त को जो बड़ी बोटियाँ हैं, जैसा ये लेग पीस होते हैं, इनको ऑयल की तरफ इनका मुंह रखें जहाँ से खून आने का होता है, ठीक है ना, उसको, ताकि वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। काली मिर्चें और नमक, आधा चम्मच काली मिर्चें, क्योंकि आगे दोबारा भी डलेंगी, इसलिए पहले हमने आधी चम्मच डाली है। और नमक मैंने 1 चम्मच डाल लिया है, पूरा जितना डालना था, ताकि ये बोटियों में जो है अच्छी तरह नमक जो है वो जज्ब हो जाए। क्योंकि फीकी फीकी बोटियाँ, तो वैसे ही चिकन फीका फीका सा होता है, तो नमक पहले डाल देना चाहिए तलते हुए। अब ये 2 चम्मच जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी हमने डाल दिया ऑयल में, ताकि ये फ्राई हो जाए अच्छी तरह। क्योंकि अभी सिर्फ नमक और काली मिर्चें गई हैं, और कोई ऐसे मसाले नहीं गए जूसी कि जिससे ऑयल जो है वो थोड़ा सा पानी पानी हो। तो इस टाइम पे हम लहसुन अदरक डाल देते हैं, ताकि वो भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि प्याज को मैंने बॉयल क्यों किया। प्याज को मैंने बॉयल इसलिए किया कि एक तो इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है कच्ची प्याज की, वो ताकि ख़त्म हो जाए इसकी खुशबू, ठीक है, और बहुत जल्दी ये इसके अंदर घुल मिल जाए बाकी मसालों के साथ। आधी प्याज मैंने इस टाइम पे डाल दी है ताकि ये थोड़ी सी तली जाए, तो बाकी आधी फिर मैं दोबारा डालूँगी, ताकि वो भी फिर आराम से तली जाए। एकदम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कहीं से तली जाएगी, कहीं से नहीं तली जाएगी, तो इसलिए आधी आधी करके डाल दी है। प्याज अगर आप वैसे ही फ्राई करेंगे इसके साथ, इस तरह ऑयल में हम करते हैं, तो वो फिर सालन का या कौरमे का जायका देने लगेगी, ठीक है। तो कच्ची हम डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको फ्राई करने में, ऑयल भी इसका ऊपर नहीं आएगा, और खुशबू भी कच्ची कच्ची सी प्याज की रहेगी। तो अगर आप थोड़ा सा इसको बॉयल कर लेते हैं इतने पानी में कि उसी में ही हम इसको ग्राइंड कर लें, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बाकी प्याज जो थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और अब हम इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे। देखें कोई पानी नहीं डाला, ये इसका गोश्त का अपना पानी है और प्याज का पानी है, लहसुन अदरक का थोड़ा सा होता है जो, क्योंकि जब भी जूसी चीज़ें डलेंगी तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देंगी अपना।
अब आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 जगह मसाले आपको दिखाए थे जी। एक पहले दिखाया, वो डाला इसके अंदर नमक और काली मिर्चें, ताकि वो बोटियों के अंदर जज्ब हो जाए। फिर बाकी जो है वो हम मसाले जो मैंने दिखाए थे वो हम दही में मिक्स करेंगे, ठीक है। अब इस टाइम पे 3 या 4 जितनी आपको पसंद है हरी मिर्चें वो डाल दें। ये बड़ी तीखी तेज़ हरी मिर्चें हैं, तो मैंने ये 3 डाली हैं, क्योंकि इसमें और मसाले तो नहीं डल रहे हैं, तो बस इन्हीं से ही हमने इसको ज़रा थोड़ा सा करारापन लाना है। अब आप ये देखें, मैं ये सोचती थी कि ये वाइट क्यों रहती है, कैसे बन जाती है वाइट, क्या चीज़ डालते हैं। तो इसके अंदर डालते नहीं, इसके अंदर नहीं डालते वो चीज़ें जिससे ये रेड होती है। एक तो टमाटर और दूसरा लाल मिर्च पाउडर, ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल ना डालें तो कढ़ाई जो है वो वाइट ही रहेगी, ठीक है। इसमें मैंने अब थोड़ी सी जो जूलियन कट अदरक थी वो भी डाल दी। अब दही में जो मैंने आपको मसाले बताए थे, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पिसी हुई काली मिर्चें, वो अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। नमक नहीं डाला क्योंकि मैंने शुरू में ही नमक डाल दिया था। अगर आपको जो टेस्ट है ज़्यादा नमक का तो आप बेशक डाल लें, लेकिन हमारा उतना ही नमक चलता है, तो मैंने बस वो 1 चम्मच डाल दिया ताकि वो बोटियों में अच्छी तरह हड्डियों में पहुंच जाए, जायका बन जाए उसका। अब जो दही में मैंने ये चीज़ें मिक्स की थी वो सारी इसके अंदर डाल दी हैं। अब थोड़ा सा बाउल में थोड़ा सा यानी 2-3 चम्मच पानी जो है वो डाल के हमने बाउल को साफ़ करना है, क्योंकि उसमें मसाले लगे हुए हैं। पहले ही हमने मसाले कम डाले हैं, तो वो इस तरह ये ना धुलने से वो भी बगैर डाले वो भी रह जाएं, इसलिए इसमें बिल्कुल 2-3 चम्मच पानी डाल के उसको साफ़ करके बाउल को वो डाल दिया इसके अंदर। ये पानी जो है ये सारा प्याज और दही का पानी और चिकन का अपना पानी, ये इन सब चीज़ों का है पानी, हमने इसमें बहुत कम यूज़ किया है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ठीक है, ढक्कन इसकी लिड लगा के। इतनी ये टेस्टी बनती है और इतनी खुशबूदार होती है, बिल्कुल लगता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में हम जाके खा रहे हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसको मैंने ढक्कन लगाया हुआ है, ताकि ये इसी पानी में ये गल जाए, ठीक है। ज़्यादा जो होता है वो थोड़ा सा रानों का होता है कि वो थोड़ी सी उसमें गोश्त भी और हड्डी भी बड़ी होती है। अब ये एक छोटे लीमू का जो रस मैंने निकाला था वो उसमें डाल दिया। अगर बड़ा लेमन है आपके पास, लीमू है, तो वो आप हाफ़ डाल दें, और अगर छोटा है तो वो 1। ये टोटली ऑप्शनल है, मैंने जायके के लिए डाल दिए। तो अगर आपके पास नहीं है, नहीं पसंद लीमू, तो बेशक ना डालें। अब जो मलाई क्रीम, एक ये छोटा कप था, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। आपके पास अगर घर की फ़्रेश मलाई है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो कलर इसका वाइटनेस, प्योर वाइटनेस आएगी, वो ये मलाई की वजह से आएगी। एक तो खुशबू इंतहाई खूबसूरत आ रही है, जायका तो हो गई मलाई की वजह से अच्छा, और कलर भी इसका बिल्कुल अब वाइट हो गया। इसको आपने चारों तरफ से अच्छी तरह चम्मच चला देना, क्योंकि क्रीम जो होती है वो ज़रा थिक होती है, तो इसको चम्मच चला के मिक्स कर लें। और अब ये इसी में ही मज़ीद और पकेगा। खुशबू तो आप यकीन करें लाजवाब आ रही है। अब इसको थोड़ी देर हमने 4 से 5 मिनट और पकने देना है, जब तक ये इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये छींटे उड़ते हैं इस टाइम पे, अच्छा ये ध्यान रखिएगा आप ज़रा। अब देखें ऑयल इसका ऊपर आ रहा है, ये सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हैं, ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसको बेशक आप बाहर निकाल लें। आराम से निथार के चम्मच को दबा के रखें ऊपर, तो वो ऑयल खुद ब खुद चम्मच में आ जाएगा। या थोड़ा सा साइड करके करें तो ऑयल साइड पे आ जाएगा, और वो फिर आप बाउल में निकाल लें। कितनी देखिए ग्रेवी बनी है, ये सिर्फ मलाई और दही और प्याज, इन 3 चीज़ों की वजह से। देखें कितना इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्लेम मैंने इसका ऑफ़ कर दिया। अब थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं इसके ऊपर। मैंने जो बाकी अदरक थी और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई थी लंबाई में, वो डाल दी हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन करें आप बनाएं, लाजमी बनाएंगे और फिर फीडबैक दीजिएगा। ये देखें सारा ऑयल बिल्कुल मक्खन का इसका जायका आ रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी,
और फिर एक और डिश के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।